सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम सागर फुलफगर। मैं पुणे से आया हूँ। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ से मैंने मास्टर्स किया है और फ़िलहाल मैं MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा आज का सबसे पहले मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने मेरा जो रिक्वेस्ट था वो एक्सेप्ट किया। मेरे पास हालांकि PPT मेरी मराठी लैंग्वेज में बनी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे चांस दिया। तो मेरा आज का विषय है मोक्ष प्राप्ति के लिए पातंजल योग सूत्र और जैन आचार्य हेमचंद्र रचित योग शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। जैसे कि हम जानते हैं, पातंजल योग सूत्र आज से 2000-2500 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ है, जो कि हमें योग के मूलभूत तत्वों की जानकारी देता है। और आचार्य हेमचंद्र जी जो एक जैन परंपरा, जो श्वेतांबर परंपरा है, उसमें से आते हैं 12वीं शताब्दी के करीब। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था योग शास्त्र, जिसमें कि 1008 श्लोकों की रचना में वो ग्रंथ लिखा गया है। तो ये दोनों टेक्स्ट मैंने मेरे स्टडी में लिए थे। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये दोनों शास्त्र हम देख रहे हैं, तो ये पुराने शास्त्र है और आज हम मॉडर्न ईरा में है। तो जो योग हम पढ़ रहे हैं वो पुराना योग है, और जो अल्टीमेट एम जो बताया था वो दोनों शास्त्रों में, या जो योग शास्त्र में बताया गया है, वो अपने स्वस्वरूप को जानना। अगर हम पातंजल योग सूत्र की बात करें, स्वस्वरूप को जानना, और अगर जैनिज़्म की बात करें तो उसी चीज़ को उन्होंने मोक्ष कहा गया है। लेकिन आज जो ईरा चल रहा है, हम जिसे मॉडर्न ईरा कहते हैं, आज भी वो प्रिंसिपल जो 2-2500 साल पहले हमें सिखाए गए थे, वो आज भी हम सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि मॉडर्न ईरा का अगर मतलब समझ जाए तो आज हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ मतलब हर एक चीज़ हमारे फिंगर टिप पे अवेलेबल है। हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, वॉशिंग मशीन है, सारी चीज़ें जो ऐशो आराम हमें दे सके, लेकिन इटरनल पीस नहीं है। इसके लिए हम बाहर जगह जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ, उसके बारे में उसके आ जाएगा सर, थोड़ा इंट्रोडक्शन बाकी कुछ नहीं। हाँ, अरे सर 1-2 लाइन में ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यस आई विल कंक्लूड मैम। यस नो इश्यूज मैम। तो इससे बाहर निकलने का जो मार्ग हमें बताया गया है वो मोक्ष है, ये हम सब जानते हैं। अब जो पातंजल योग सूत्र या जो भी योग शास्त्र की रचना हुई थी, उसका मेन पर्पस, जैसे कि पतंजलि ने बताया था, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हमें तीसरे सूत्र के रूप में मिलता है। तो उसका हमारे स्वस्वरूप को जानना यही उद्देश्य था। लेकिन मॉडर्न ईरा आते आते जो उसका मुख्य उद्देश्य था स्वस्वरूप को जानना, वो शायद कहीं स्पिरिचुअल गेन के हिसाब से वो आगे गया। उसके बाद बुद्धि के लेवल पे उसकी डेवलपमेंट होती गई, हम बुद्धि से जान ले योग को। उसके बाद शायद कहीं चिकित्सा के लिए उसका यूज़ होता गया। उसके बाद शायद व्यायाम के लिए होता गया, स्पर्धा के लिए उसके बाद होता गया। आज जो हम कॉम्पिटिशन्स देख रहे हैं, योग कॉम्पिटिशन्स, वो स्पर्धा के लिए थे। और पता नहीं और कहाँ इसका डेवलपमेंट होता रहेगा। आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ डेवलपमेंट और डाउनफॉल। लेकिन जो ओरिजिनल योग दिया था उसका स्वरूप एक ही था, मोक्ष प्राप्ति करना। तो मैंने दो विषय इसमें लिए हैं, पातंजल योग सूत्र और जैनिज़्म। स्लाइड नंबर 13 बस हाँ, इसके नीचे। हाँ, तो ये दोनों शास्त्रों की मैंने तुलना की थी। उसमें कुछ मैंने विषय लिए थे। जैसे पहला है मोक्ष या कैवल्य। तो मोक्ष की अगर हम बात करें तो पतंजलि ने जैसे कहा है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हमें हमारे स्वरूप को जानना है, वही मोक्ष कहलाता है। उसके लिए उन्होंने अष्टांग योग का मार्ग बताया है, और समाधि अवस्था तक और समाधि से कैवल्य तक। समाधि में उन्होंने बताया है सबीज, सबसे पहले सबीज,
उसके बाद निर्बीज, उसके बाद धर्ममेघ और उसके बाद कैवल्य समाधि आता है। और अगर जैन शास्त्र आचार्य हेमचंद्र रचित योग शास्त्र की बात करें तो उन्होंने कर्मों का नाश होने के बाद मोक्ष प्राप्ति मिल सकती है, ऐसा उन्होंने कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा आता है, नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा पॉइंट लिया था मैंने कंपैरेटिव स्टडी के लिए, ईश्वर। पतंजलि ने एक सूत्र बताया है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, और उसके बाद उन्होंने ईश्वर क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी दी हुई, क्लेश कर्म विपाका शैर परामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो उसमें जो एलिमेंट है, अगर हम ये योग शास्त्र हेमचंद्र रचित योग शास्त्र से कंपेयर करेंगे तो भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उसी के उनके जो गुण बताए गए हैं तो वो बिल्कुल मैच करते हैं इन गुणों से जो पतंजलि ने ईश्वर की डेफिनेशन देते हुए बताया है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का सूत्र भी हमें दिया हुआ है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि, वो हम जानते हैं। तो आचार्य हेमचंद्र कहते हैं कि मन की स्थिरता के लिए और इंद्रियों को जीतने के लिए विविध साधन क्रियाओं का अभ्यास करना पड़ता है। तो उन्होंने जो साधन क्रिया बताई है उसको अगर हम पतंजलि के सूत्र में डाल के करें तो हम वो अल्टीमेट तक जा सकते हैं। उसके बाद आता है यम नियम। यम और नियम, 5 यम हमें पतंजलि योग सूत्र में मिलते हैं। सेम टू सेम यम जिन्हें कि पंच महाव्रत जैनिज्म में कहा गया है वही मिलते हैं, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। उसके बाद कुछ नियम जैसे 4 टाइप की सिस्टम बनी हुई है जैनिज्म में, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो इन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब मार्गियों के लिए उन्होंने अलग अलग नियम वहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद आता है जप मंत्र उच्चारण। जप और मंत्र उच्चारण तो हमने देखा ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की डेफिनेशन देखी थी। तो उसके प्राप्ति के लिए जो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है, तस्य वाचक प्रणव, ये एक श्लोक आता है जिसे कहा जाता है ओंकार का चिंतन मनन और वाचन करे तो उस परम तत्व को पाया जा सकता है। तो हेमचंद्र रचित योग शास्त्र में भी वैसे ही आता है, कुछ बीज मंत्र उन्होंने बताए हैं उसमें। भगवंतों की स्तुति करना, जो जैनिज्म के 24 तीर्थंकर हैं उनकी स्तुति करना और उनके बारे में मनन करना, उसी से मोक्ष प्राप्ति कही गई है। नेक्स्ट। उसके बाद क्रिया योग, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये हमें पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। और जैनिज्म में ही सेम टाइप के कुछ तप बताए हुए हैं, जैसे अलग अलग टाइप के तप बताए हैं जिसमें जिसे हम फास्टिंग वगैरह भी कहते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ऐसे अलग अलग तप बताए हुए हैं। ये हमारे शरीर की दृढ़ता को बनाते हैं जिसके द्वारा हमारी चित्त की वृत्तियों का क्षय हो और हम मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है चित्त प्रसादन। एक श्लोक हम सब जानते हैं, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम भावना चित्त प्रसादनम। मतलब सुख के साथ मैत्री, दुख के साथ करुणा, पुण्य के साथ मुदिता और अपुण्य की उपेक्षा करे, ऐसा पतंजलि ने बताया है। वैसे ही मैम दो तीन ही है, ख़त्म कर देता हूँ। वैसे ही 4 टाइप में क्रोध मान माया लोभ, उसको जीतने के लिए क्षमा नम्रता सरलता और संतोष इसकी आवश्यकता है। उसके बाद आसन लिया है, पतंजलि ने आसनों के मूलभूत प्रिंसिपल बताए हैं और 9 आसनों का वर्णन हमें हेमचंद्र रचित योग शास्त्र में मिलता है। नेक्स्ट। प्राणायाम के 4 प्रकार पतंजलि ने बताया, बाह्य अभ्यंतर स्थिर और चतुर्थ ऐसे प्राणायाम बताया है। और 7 प्रकार के प्राणायाम हमें रेचक पूरक कुंभक प्रत्याहार शांत उत्तर और अदर, ऐसे 7 प्राणायाम हमें आचार्य हेमचंद्र रचित योग शास्त्र में मिलते हैं। प्रत्याहार
प्रत्याहार ये ब्रिज के जैसा काम करता है, जो हमें बहिरंग योग से अंतरंग योग की तरफ लेके जाता है। और वही सेम उन्होंने कहा है कि बाह्य विषयों से इंद्रियों को हटाना और अंदर लगाना, यही प्रत्याहार होता है। धारणा, किसी भी एक वस्तु पर फोकस करना, उसे धारणा कहा गया है। तो 5 प्रकार की धारणाएं हमें आचार्य हेमचंद्र रचित योग शास्त्र में मिलती है। धारणा ही निरंतर कंटिन्यू हो जाए तो उसे ध्यान कहा गया है, लेकिन आचार्य हेमचंद्र रचित योग शास्त्र में उसी को पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन 4 भागों में उसका वर्गीकरण किया गया है। समाधि, समाधि ये उच्च अवस्था है। महर्षि पतंजलि के अनुसार कैवल्य ये समाधि की उच्च अवस्था बताई गई है, जिससे कि हम स्वस्वरूप को जान सकते हैं। और वैसे ही आचार्य हेमचंद्र ने बताया है कि निराकार चिदानंद स्वरूप निरंजन सिद्ध परमात्मा के ध्यान में एकरूपता, तन्मयता, तल्लीनता, समरसी भाव, इनको होना ही समाधि कहा गया है। तो निष्कर्ष मेरा यही था कि दोनों शास्त्र जो है, एक आस्तिक फिलॉसफी, एक नास्तिक फिलॉसफी है। फिलॉसॉफिकल वो डिफरेंस है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, जो कि मोक्ष प्राप्ति करना। थैंक यू सर।